दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये एक भूतिया डॉल की असली कहानी है। वैसे तो आप सब ने कई बार ऐसी कहानी सुनी या देखी होगी, बट ज़रूरी नहीं कि सारी स्टोरी रियल हो। लेकिन आज मैं जिस कहानी के बारे में आप लोग को बताऊंगी, माना जाता है कि ये श्रापित डॉल आज भी इसी दुनिया में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एनाबेल डॉल की। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और मेरे यूट्यूब चैनल द स्टोरी टूर पर आप सभी का स्वागत है। आप सबका कम टाइम वेस्ट करते हुए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में एनाबेल डॉल का जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताजुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रैगडी एंड सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय बन चुकी थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया था। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रैगडी एंड स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात तो ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई थी। उसकी मौत का कारण इन्फेक्टेड वैक्सीनेशन बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रैगडी एंड स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया था। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई थी। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उसके घर पर आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वह डॉल कहाँ गई। मार्सेला के पिता ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी करी, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वो डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने पर मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के दाग लगे हुए थे और चारों तरफ कमरे पे पेपर्स पड़े हुए थे जिसमें खून से हेल्प मी लिखा हुआ था। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। डॉल ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं और उस दिन के बाद से आज तक किसी ने भी उस बॉक्स को खोल करके नहीं देखा है। दोस्तों, माना जाता है कि इस डॉल की शैतानी शक्ति आज भी एक्टिव है और इसी वजह से इसके पास किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। आपकी क्या राय है इस डॉल के बारे में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।